हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम नमूना प्रश्न पत्र एक लेकर आए हैं कक्षा 7 के लिए विषय संस्कृत का। तो इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा पेपर हल सहित है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें बताए जाएंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद में ऑल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हम और भी आगे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके इसमें है बहुवैकल्पिक प्रश्नाः। ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, ये 10 नंबर के हैं। पहला प्रश्न इसमें है चलावः लकारस्य रूपम अस्ति। चलावः लकार का रूप कौन सा है? तो वो है लट लकार। दूसरा प्रश्न इसमें है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? और उत्तर होगा इसका त्रयः। फिर तीसरे में इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और लिखा हुआ है पठतः, यानी कि क्रिया दी है, हमें इसमें कर्ता लिखना है। तो पठतः के साथ में कर्ता आएगा बालको। नंबर 4 में है वीणार्वा नाम अस्ति। वीणार्वा नाम है, किसका नाम है? लता, चटका या मक्षिका? तो पाठ के अनुसार इसमें नाम है मक्षिका। प्रश्न 5 में पूछा है अमृतम संस्कृतम पाठम अस्ति। अमृतम संस्कृत पाठ है, आपकी किताब में ये कौन सा पाठ है? तो ये क्रम है इसमें त्रयोदशः। फिर है इसमें पादत्राणम पदस्य अर्थः अस्ति। पादत्राणम पद का अर्थ है, कौन सा है इसमें से? थैले, मोजे या जूते? सही उत्तर है जूते। फिर इसके बाद में है गड्ढा शब्द से संस्कृतम पदम अस्ति। गड्ढा शब्द का संस्कृत पद है, कौन सा होगा इसमें? गर्तः, मृतः या तुषार्तः? सही उत्तर है गर्तः। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्। गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या था? और सही उत्तर इसमें क्या होगा? दर्शना। 9 में पूछा है मंडूकः पदस्य उचितम पदम अस्ति। मंडूक पद का उचित पद है, सही पद कौन सा है वो बताना है। चिड़िया, मेंढक या मक्खी? तो उत्तर है मेंढक। अगला इसमें है का भाषा प्राचीनतमा। कौन सी भाषा प्राचीन है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत? तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। अब है प्रश्न नंबर 2 समयानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयेत्। समय के अनुसार वाक्य रचने हैं संस्कृत में। 1 में लिखा है इसमें प्रातः 10:15 बजे, यानी कि 10:15 हुए हैं, 10:15 बजे हैं, तो सवा को लिखा जाता है सपाद, तो लिखेंगे सपाद 10 वादनम। और दूसरे में लिखा है प्रातः 8:30 बजे, 8:30 और 30 को लिखा जाता है सार्ध, तो लिखेंगे सार्ध अष्ट वादनम। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानां पदानां धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो। तो देखिए यहाँ सबसे पहला पद दिया हुआ है वदंती। वदंती में धातु है वद, लकार, लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन हो गया बहुवचनम। अगला पद है लिखतु, और लिखतु में धातु होगी लिख, लकार हो गया लोट लकार, पुरुष प्रथम और वचन हो गया एक वचनम। उसके बाद में है चलतः, इसमें धातु चल है, लट लकार है, पुरुष प्रथम और वचन द्विवचनम। प्रश्न नंबर 4 कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुनकर के रिक्त स्थान पूरे करो। पहला इसमें है रामाय पदे रिक्त स्थान विभक्ति अस्ति, और ब्रैकेट में दे रखा है तृतीया और चतुर्थी। तो रामाय पद में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है चतुर्थी। फिर नंबर 2 में है मम कक्षायाम, और ब्रैकेट में दे रखा है 40 छात्रः पठन्ति। मेरी कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है चतुस्त्रिंशत् या चत्वारिंशत्। 40 को क्या कहते हैं संस्कृत में? चत्वारिंशत्। सही उत्तर हो गया। अब इसके बाद में है क्रीडको क्रीडा क्षेत्रे और रिक्त स्थान। ब्रैकेट में दे रखा है क्रीडतः या क्रीडन्ति। क्रीडको द्विवचन है इसीलिए यहाँ पर आ गया
क्रीडतः। फिर इसमें रिक्त स्थान चित्राणि सन्ति, चित्र हैं, कितने चित्र हैं? चित्राणि बहुवचन, नपुंसकलिंग है तो यहाँ होगा त्रीणि। फिर है इसमें इदानीं रिक्त स्थान जातम, अब इस समय हुआ है, कितने बजे हैं? नववादनम या नववादने? नववादनम। फिर अगला इसमें है अधोलिखितानां पदानां मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद लिखे हुए हैं उनके मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन लिखो। यहाँ देखिए अब मूल शब्द लिखा हुआ है सबसे पहले इसमें साधुना, तो लिंग हो गया इसका, साधुना का सबसे पहले लिखेंगे लिंग में पुल्लिंग। और फिर विभक्ति आ गई तो पूछी है तो विभक्ति होगी इसमें तृतीया और वचन में होगा एक वचनम। उसके बाद में पूछा है नदी हो, नदी है लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। इसके बाद में है मतिभ्यः, इसमें ये लिंग है स्त्रीलिंग और विभक्ति इसमें दो आती है, चतुर्थी और पंचमी, आप कोई सी भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। वचन है बहुवचनम। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो और फिर इसमें पढ़ करके हिंदी भाषा में अनुवाद करो। ये 5 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए इसमें हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बड़ी आवश्यकता है, यात एकादेश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय और बंधुता का यानी मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है कि विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ होड़ होगी, यानी कि स्वस्थ स्पर्धा होगी। यहाँ देखिए अथवा में भी एक और गद्यांश दिया हुआ है, हम उसका भी हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। दर्शना कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, आप काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसर प्रदाय अनुग्रहातु भवती, कृपया आप मुझे अनुग्रहित करें, मेरी बेटी को अवसर प्रदान करें। मालिनी कहती है, परमेशा तू अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो छोटी प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या यह काम करेगी। अयं तु अवस्था अध्ययनस्य क्रीडनस्य च अस्ति, यह अवस्था तो खेलने और अध्ययन की है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, जो उचित है उसे जोड़ करके लिखो। कोटिल्येन, कोटिल्येन के साथ में आएगा, इसमें जो मिलान होगा अर्थ शास्त्रम रचितम। उसके बाद में है आर्यभट्टः, इसका होगा शून्यस्य प्रति या शून्यस्य आविष्कारकर्ता। फिर है संस्कृतम सूक्तयः, इसके साथ मिलान होगा अभ्युदय प्रेरयन्ति। और चिकित्सा शास्त्रे शुश्रुतयोः योगदानम। प्रश्न 8 है संकल्पः सिद्धिदायकः अथवा समवायो हि दुर्जयः कथायाः सारं स्वभाषायां लिखत। संकल्प सिद्धिदायकः, ये चैप्टर आपकी पुस्तक में पार्वती और शिव वाला है। और समवायो हि दुर्जय, ये हाथी, चिड़िया, मक्खी, जो गड्ढे में गिरता है हाथी, वो वाली कहानी है। तो इन कहानियों में से किसी एक कहानी का सार लिखना है आपको अपनी भाषा में, यानी कि कहानी लिखनी है। अब अगला प्रश्न है इसमें एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न इसमें अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है या किसका प्रतीक है। उत्तर है न्यायस्य।
फिर इसमें है दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? उत्तर है पंचानाम षणानाम वा, 5 अथवा 6 घरों का। फिर इसमें वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया? उत्तर है गजः, हाथी। अगला इसमें है संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा का। कंप्यूटर की सबसे उचित भाषा कौन सी है? तो उत्तर होगा इसका संस्कृत भाषा। और फिर इसमें है काः अभ्युदयः प्रेरयन्ति। कौन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? और इसका उत्तर है संस्कृते विद्यमानाः शुक्तयः। संस्कृत में विद्यमान शुक्तियाँ। अब है प्रश्न नंबर 10। तव नाम कमलेश अस्ति। तुम्हारा नाम कमलेश है। भवती बाल भारती विद्यालय सप्तम्यां कक्षायां पठति। 7वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं बाल भारती विद्यालय में। प्राचार्य अग्रजस्य विवाहे गंतुम अवकाशार्थम प्रार्थनापत्रे रिक्तस्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान पूरे करने हैं जो पत्र लिखा हुआ है उसमें अपने बड़े भाई के विवाह में जाने के लिए, छुट्टी के लिए। तो देखिए मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं। छात्रा अग्रजस्य दिवसयो उपस्थितिः आगंतुम भवदीया सविनयम और पठामि। प्रार्थना पत्र शुरू हुआ इसमें सेवायाम, सेवा में। प्राचार्य बाल भारती विद्यालय लोधी रोड नव दिल्ली। विषय जो प्रश्न में लिखा है वही लिखना है। अग्रजस्य विवाहे गंतुम अवकाश हेतु। फिर शुरू करते हैं महोदय। अब यहाँ रिक्त स्थान दिया है। निवेदनम इदम अस्ति यत अहम भवतः विद्यालयस्य छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। आगे है इसमें अहम सप्तम्याम कक्षायाम और रिक्त स्थान दिया हुआ है तो यहाँ आएगा पठामि। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आद्यमम रिक्त स्थान विवाह अस्ति और यहाँ लिखेंगे अग्रजस्य। आज मेरे बड़े भाई का विवाह है। विवाहे मम उपस्थितिः अनिवार्या अस्ति। मेरे भाई के विवाह में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः अहम विद्यालयम और यहाँ लिखेंगे आगंतुम समर्थः नास्मि। इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। कृपया माम द्वयो रिक्त स्थान में लिख देंगे दिवसयोः अवकाश प्रदाय अनुग्रहणन्तु। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ लिख देंगे भवदीयः और आज्ञाकारिणः शिष्यः। आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम इसमें प्रश्न पत्र में दिया हुआ ही है तो लिख देंगे कमलेशः। और अगर नाम ना दिया हो तो यहाँ नाम कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर लिखने हैं। कक्षा लिख दी और जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक लगा देंगे। अब है प्रश्न अधोलिखित मंजूषाया सहायतया चित्रस्य वर्णनम कुरु। नीचे लिखे मंजूषा की सहायता से चित्र का वर्णन करो। यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र दिया हुआ है जिसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी बैठ करके पढ़ रहे हैं और मंजूषा में कुछ शब्द लिए हुए हैं तो इन शब्दों को लेकर के हमें ये पूरा करना है। अब देखिए लिखते हैं। सबसे पहला वाक्य हम क्या बनाएंगे कि यह चित्र किसका है? तो लिखेंगे एतत् कक्षायाः चित्रमस्ति। यह चित्र कक्षा का है। फिर देख रहे हैं इसमें कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाक्य मंजूषा से शब्द लेकर के बनाएंगे अध्यापकः संकेतिकया छात्रान् पाठयति। अध्यापक संकेतिका के द्वारा छात्रों को पढ़ा रहे हैं। और तीसरा हम लेकर के बनाएंगे छात्राः आसन्दकासु उपविशन्ति। विद्यार्थी बेंचों पर बैठे हैं। और उसके बाद में नंबर 4 पे वाक्य हम बना लेंगे इसमें से सर्वे छात्राः पुस्तकानि ध्यानेन पठन्ति। सभी छात्र पुस्तकों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। और एक 5वां वाक्य अंत में बनाएंगे छात्राः कलमेन लिखन्ति। छात्र यानी विद्यार्थी कलम से लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 अधोलिखित अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो।
तो पहले हम इसका हिंदी अनुवाद कर ले ताकि प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। मानवस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्वं भवति। मानव के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासेन मानवः सभ्यः भवति। अनुशासन से ही मानव सभ्य होता है। तस्य च जीवने विभिन्नेषु क्षेत्रेषु आदर्शस्य स्थापना भवति। उसके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श की स्थापना होती है। अनुशासितः मानवः कमपि दुखं न यच्छति। अनुशासित मानव कभी दुखी नहीं होता है। समाजे सर्वे जनाः तस्य सम्मानं कुर्वन्ति। समाज के लोग भी उसका सम्मान करते हैं। अतः एव सर्वे मानवाः अनुशासनस्य पालनम् अवश्यं कुर्युः। इसलिए ही सभी मानवों को अनुशासन का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है मानवः केन सभ्यः भवति। तो ऑप्शन यहाँ गद्यांश में से हम उत्तर लिखेंगे ढूंढकर, तो आएगा अनुशासेन। हमें पूछा है अनुशासितः मानवः किम न ददाति। तो अनुशासित मानव क्या नहीं देता है, वो है दुखम, यानी कि अनुशासन जो है वो मानव को कभी दुख नहीं देता है। अब आ रहा है आपके पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है अनुशासनेन कस्य स्थापना भवति। अनुशासन के द्वारा किसकी स्थापना होती है। उत्तर हो जाएगा अनुशासेन आदर्शस्य स्थापना भवति। अनुशासन के द्वारा आदर्श की स्थापना होती है। फिर इसमें अनुशासनस्य पालनम के अवश्यम कुर्युः। अनुशासन का पालन क्यों अवश्य करना चाहिए, यानी कि किनको करना चाहिए। तो लिखेंगे सर्वे मानवाः अनुशासनस्य पालनम अस्ति। सभी मानवों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। निर्देश के अनुसार प्रश्नों में व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा है मानवस्य इति पदे का विभक्ति। मानवस्य जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो उत्तर होगा इसका षष्ठी विभक्ति। और फिर है कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता कः अस्ति। कुर्वन्ति पद जो गद्यांश में आया है उसमें उसका कर्ता पद कौन सा है। उत्तर है जनाः। फिर है दानवः इति पदस्य विलोम पदम किमस्ति। दानवः ये जो पद है इसका विलोम पद क्या है गद्यांश में, वो लिखना है। तो गद्यांश में दिया हुआ है मानवः। फिर है क्षेत्रेषु इति पदस्य विशेषण पदम किमस्ति। क्षेत्रेषु इस पद का विशेषण पद क्या है, ये भी गद्यांश में है तो इसको ढूंढ करके लिखना है। तो इसका उत्तर होगा विभिन्नेषु। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।